हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 136 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 136 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम इसका क्वेश्चन करेंगे 137 नंबर का। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए भारत को अपने आपदा जोखिम प्रबंधन कार्य ढांचे में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को तत्काल सम्मिलित करने की आवश्यकता है। हाल की घटनाओं और नीतिगत प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसकी विवेचना करनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए भारत को अपने आपदा जोखिम प्रबंधन कार्य ढांचे में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को तत्काल सम्मिलित करने की आवश्यकता है। हाल की घटनाओं और नीतिगत प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसकी विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत में बाढ़, हीट वेव, चक्रवात, भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटनाएं अधिक तीव्र और बारंबार हो रही हैं। ऐसे में आपदा जोखिम प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को सम्मिलित करना समय की आवश्यकता है। तो ये हमने इसका इंट्रो देखा। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि हाल में हुई जो है घटनाएं, उसके माध्यम से देखेंगे। सिक्किम 2023 में ग्लेशियर फटने से बाढ़ आई है। सिक्किम में जो है क्या हुआ है, 2024-2025 में मौसमी बाढ़ और ग्लेशियर आपदाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। 2024 में दक्षिण एशिया में लगभग 1300 बाढ़ संबंधित मौतें भारत में दर्ज हुई हैं। हिमालय ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें सबसे जो मेन एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्किम का 2023 में ग्लेशियर फटने से बाढ़ का आना। दूसरा क्या है, उत्तर भारत में 2023-2024 में भारी वर्षा या भूस्खलन। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे रीजन में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी जान माल को क्षति पहुंचाई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2024 में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान और सैकड़ों हीट वेव मौतें हुई हैं। विजयवाड़ा, चेन्नई, मुंबई में मानसून और बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं। शहरी मानसून आपदाएं देखने को मिली, जिसमें 2024 का विजयवाड़ा और 2023 में चेन्नई, मुंबई में भीषण बारिश से बाढ़ और जल जमाव पुरानी अवसंरचना दोष इसके अंतर्गत उजागर हुई है। नेक्स्ट क्या है, आपदा जोखिम में अनुकूलन की आवश्यकता, जिसके अंतर्गत पहला क्या है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पारंपरिक आपदा जोखिम प्रबंधन अब अपर्याप्त हैं। जलवायु आधारित पूर्व चेतावनी, शहरी योजना और अवसंरचना। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मानसून अनियमित और तीव्र हो रहा है। जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए डीआरएम की कार्यप्रणाली अनुकूलन रणनीतियों का सम्मिलन जो है आवश्यक है। उफनते ग्लेशियर झीलों से जोखिम घटाने हेतु हिमालय में विशेष अर्ली वार्निंग सिस्टम्स स्थापित किए जा रहे हैं। फिर क्या है, सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसको हम देखेंगे। जिनके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। दूसरा क्या है, पीएम गति शक्ति NAPCC, जो किससे संबंधित है, NAPCC के 8 मिशनों में NMSHE नेशनल वाटर मिशन और नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट शामिल है। राज्यों की SAPCC को लागू है इसके अंतर्गत। भारत फोरकास्ट सिस्टम 2025 CDRI वैश्विक लचीलापन पहल से संबंधित है। फिर क्या है, राज्य स्तरीय योजनाएं, जिसमें मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान, केरल पुनर्निर्माण नीति इसके अंतर्गत आती है।
आपदाएं अब केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि जलवायु प्रेरित भी हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत को आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु अनुकूलन को नीति, बजट और क्रियान्वयन स्तर पर समाहित करना होगा ताकि लचीलापन, सशक्तता, सततता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। ये हमारा आज की सीरीज़ का 137 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आज की सीरीज़ का 4th क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी ये मेंस की सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।